जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि तेरे बिन सीजन 1 यानी कि वहाजली यमुना ज़ादी का तेरे बिन ड्रामे के रोमांटिक रोमांटिक सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा और उसके ऊपर रिव्यू दिया जाएगा। अच्छा जी, तो फिर अब बारी आ चुकी है आज के रोमांटिक स्टोरी के बारे में, रोमांटिक चवलवादियों के बारे में। अच्छा जी, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज की वीडियो देखेंगे तो आपका दिल गर्मा जाएगा। अगर आप कम आ रहे हैं तो फिर आप ये कहने पे हो जाएंगे मजबूर कि अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अब्बू जी मुझे पता मैंने जो काम शम करना, पहला मेरी शादी करो, मेरी वोटी छोटी आए वो मेरी खिदमत करे, वो बावा विच बावा अखा में चखा पप्पी होवे जफ्फी होवे सारे काम होन। एक दफा फिर आप लोगों के दिलों को लगी हूँ मैं गरमाने, यानी कि आप लोग करेंगे शादी, ऐफी कुरी लेनी है जी ऐफी कुरी लेनी है, बल्कि वोटी वोटी करेंगे। तो जी नाज़रीन सामीन, आज के पेशे खिदमत है आप लोगों के तेरे बिन सीजन 1 से यमुना ज़ैदी और वहाज अली की रोमांटिक तस्वीर। अच्छा जी, इसके 5 पार्ट होंगे जनाब, 5 पार्ट होंगे क्योंकि ये ड्रामा है ही चवल था, है ही बेशरम था, है ही यही वे या वाहियात था, क्योंकि है ही ये रोमांटिक था। बाज लोग ये कहते थे बे या बेशरम से जो भी, लेकिन बाज लोगों ने तो कह दिया भाई बल्ले बल्ले, प्यार हो तो ऐसा, रोमांस हो तो ऐसा। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलें जी, फिर बात कर लेते हैं यमुना ज़ैदी और वहाज अली की। इस ड्रामे के अंदर मैं कहती हूँ जब वो कमरे में आता था तो फिर वहाज अली की धड़कनें तेज हो जाती थी, और जब यमुना ज़ैदी कमरे में आती तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि ये दोनों शादीशुदा भी थे और कंवारे भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि शादीशुदा क्या होता है और कंवारा क्या होता है। भाई शादीशुदा का मतलब ये है जनाब, जो लोगों के सामने कबूल कबूल भी करे और कमरे में फिर आके फिर ज़ाहिर सुहागरात भी कबूल करे, यानी दोनों एक दूसरे को कबूल एक दूसरे के हवाले कर दे, तू मेरी तो मैं तेरा। इसको कहते हैं कबूल कबूल, अंदर से भी यानी बाहर से भी दूल्हा दुल्हन और अंदर अंदर आके भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मुकम्मल अपना ले और एक दूसरे को अपना आप सौंप दे, इसको कहते हैं शादीशुदा। और दूसरा जनाब कहते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कंवारा, और वो पता किसे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों के सामने निकाह कर लेना लेकिन जब शादी हो जाए तो कमरे में आ जाना, फिर बीवी अपना बी शोहर के आगे से एक एग्रीमेंट साइन करे और कहे कि इसके ऊपर लिखो 5 साल तक तुम मुझे छुओगे नहीं, मुझे हाथ तक नहीं लगाओगे। तो जनाब यही कुछ हुआ था ना यमुना ज़ैदी ने। वहाज अली ने जब शादी की तो कमरे में आया तो यमुना ज़ैदी ने आगे साफ कह दिया कि मैं वकील बनने जा रही हूँ, मेरी पसंद की शादी नहीं तुम्हारे साथ, तुमने मुझे डोंट टच मी यानी कि हाथ तक नहीं लगाना। तो फिर क्या था, लेकिन आपको बताऊं ये शादी जब हो जाती है तो फिर जब दूल्हा, उसके लिए कितनी बड़ी क़यामत होती है जब दुल्हन कह दे कि तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाना। जनाब ये बहुत बड़े सब्र का काम होता है कि दूल्हा आराम से सराहना पकड़े, तकिया पकड़े और चादर पकड़े और सोफे के ऊपर या ड्राइंग रूम पे या अपने बाहर दरवाजे के लिविंग रूम में जाके सोए, और लड़की दुल्हन वो भी अपने कमरे में सोए अलग अलग। यानी कि लोगों के सामने तो शादी हो गई लेकिन कमरे में एक दूसरे को नहीं अपनाया, एक दूसरे के हवाले एक दूसरे को नहीं किया, इसको कहते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कंवारा कंवारा। तो मैंने आसान लफ्जों में, बल्कि इससे मैं खुल्लम खुल्ला आप लोगों को क्या बताऊं कि तेरे बिन सीजन 2 की, तेरे बिन सीजन 1 की यही स्टोरी थी। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो इन्होंने चस्के लगाए हैं, ये जो इन्होंने चवले मारी है ना, ये जो चुपे छुपे जो क्या कहते हैं इसको, निस्टर टीवी आप लोगों को दिखा रहा है। ये सिर्फ अभी किया तेरा कुछ भी नहीं लेकिन कर भी लिया सारा कुछ, यानी कमारे दे व्याह। अगर के पूछे क्या शादीशुदा हो तो कह दिया हाँ शादीशुदा, और अगर के पूछे कमवारे तो वो भी कह दिया कमवारे। यानी कि ये तेरे बिन सीजन 1 में यमुना ज़ैदी और वहाज अली दोनों कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह खुसरे नहीं होते, खुसरे वो लड़की भी और लड़का भी, यानी कि मिड वाली चीज़ है, और इसी तरह ये भी दोनों शादीशुदा भी थे और कमवारे भी थे। अब डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को समझा दी कनिस्टर टीवी ने। तो अब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ड्रामे के साथ साथ रहमत ड्रामे के साथ साथ आप लोगों को तेरे बिन सीजन 1 के भी बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सीन, बेस्ट तस्वीर है, बेस्ट यमुना और बेस्ट वहाज अली की खूबसूरत चीज़ें, यानी कि तेरे बिन सीजन 1 के ऊपर मैं रिव्यू दिया करूंगी। कभी रोमांस के ऊपर, कभी बदतमीजी के ऊपर, कभी प्यार के ऊपर, कभी चिड़चिड़ापन, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि तेरे बिन सीजन 1 यानी कि वहाज अली यमुना ज़ैदी का तेरे बिन ड्रामे के रोमांटिक सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा और उसके ऊपर रिव्यू दिया जाएगा। अच्छा जी, तो फिर अब बारी आ चुकी है आज के रोमांटिक स्टोरी के बारे में, रोमांटिक चवलवादियों के बारे में। अच्छा जी, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज की वीडियो देखेंगे तो आपका दिल गर्मा जाएगा। अगर आप कम आ रहे हैं तो फिर आप ये कहने पे हो जाएंगे मजबूर कि अब्बू जी मेरी शादी कर दो,
अब्बू जी मुन्ने पता मैं जे काम शम करना, पहला मेरी शादी करो, मेरी वोटी छोटी आए वो मेरी खिदमत करे, वो बावा में बावा अखा में चखा पप्पी होवे जफ्फी होवे सारे काम होन। एक दफा फिर आप लोगों के दिलों को लगी हूँ मैं गरमाने, यानी कि आप लोग करेंगे शादी, ऐफी कुरी लेनी है जी ऐफी कुरी लेनी है, बल्कि वोटी वोटी करेंगे। तो जी नाज़रीन और सामीन, आज के पेशे खिदमत है आप लोगों के तेरे बिन सीजन 1 से यमुना ज़ैदी और वहाज अली की रोमांटिक तस्वीर। अच्छा जी, इसके 5 पार्ट होंगे जनाब, 5 पार्ट होंगे, क्योंकि ये ड्रामा है ही चवल था, है ही बेशरम था, है ही यही वे या वाहियात था, क्योंकि है ही ये रोमांटिक था। बाज लोग ये कहते थे बे या बेशरम से जो भी, लेकिन बाज लोगों ने तो कह दिया भाई बल्ले बल्ले, प्यार हो तो ऐसा, रोमांस हो तो ऐसा। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलें जी, फिर बात कर लेते हैं यमुना ज़ैदी और वहाज अली की। इस ड्रामे के अंदर मैं कहती हूँ, जब वो कमरे में आता था तो फिर वहाज अली की धड़कनें तेज हो जाती थी, और जब यमुना ज़ैदी कमरे में आती तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि ये दोनों शादीशुदा भी थे और कंवारे भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि शादीशुदा क्या होता है और कंवारा क्या होता है। भाई शादीशुदा का मतलब ये है जनाब, जो लोगों के सामने कबूल कबूल भी करे और कमरे में फिर आके फिर ज़ाहिर सुहागरात भी कबूल करे, यानी दोनों एक दूसरे को कबूल एक दूसरे के हवाले कर दे, तू मेरी तो मैं तेरा। इसको कहते हैं कबूल कबूल, अंदर से भी यानी बाहर से भी दूल्हा दुल्हन और अंदर अंदर आके भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मुकम्मल अपना ले और एक दूसरे को अपना आप सौंप दे, इसको कहते हैं शादीशुदा। और दूसरा जनाब कहते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कंवारा, और वो पता किसे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों के सामने निकाह कर लेना, लेकिन जब शादी हो जाए तो कमरे में आ जाना, फिर बीवी अपना बी शोहर के आगे से एक एग्रीमेंट साइन करे और कहेगी इसके ऊपर लिखो 5 साल तक तुम मुझे छुओगे नहीं, मुझे हाथ तक नहीं लगाओगे। तो जनाब यही कुछ हुआ था ना यमुना ज़ैदी ने। वहाज अली ने जब शादी की तो कमरे में आया तो यमुना ज़ैदी ने आगे साफ कह दिया कि मैं वकील बनने जा रही हूँ, मेरी पसंद की शादी नहीं तुम्हारे साथ, तुमने मुझे डोंट टच मी यानी कि हाथ तक नहीं लगाना। तो फिर क्या था, लेकिन आपको बताऊं, ये शादी जब हो जाती है तो फिर जब दूल्हा, उसके लिए कितनी बड़ी क़यामत होती है जब दुल्हन कह दे कि तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाना। जनाब ये बहुत बड़े सब्र का काम होता है कि दूल्हा आराम से सराहना पकड़े, तकिया पकड़े और चादर पकड़े और सोफे के ऊपर या ड्राइंग रूम पे या अपने बाहर दरवाजे के लिविंग रूम में जाके सोए, और लड़की दुल्हन वो भी अपने कमरे में सोए अलग अलग। यानी कि लोगों के सामने तो शादी हो गई, लेकिन कमरे में एक दूसरे को नहीं अपनाया, एक दूसरे के हवाले एक दूसरे को नहीं किया। इसको कहते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कंवारा कंवारा। तो मैंने आसान लफ्जों में, बल्कि इससे मैं खुल्लम खुल्ला आप लोगों को क्या बताऊं कि तेरे बिन सीजन 2 की, तेरे बिन सीजन 1 की यही स्टोरी थी। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो इन्होंने चस्के लगाया, ये जो चवले मारी है ना, ये जो चुपे छुपे जो क्या कहते हैं इसको, मिनिस्टर टीवी आप लोगों को दिखा रहा है। ये सिर्फ अभी किया तेरा कुछ भी नहीं, लेकिन कर भी लिया सारा कुछ, यानी कमारे दे व्याह। अगर के पूछे क्या शादीशुदा हो तो कह दिया हाँ शादीशुदा, और अगर के पूछे कमवारे तो वो भी कह दिया कमवारे। यानी कि ये तेरे बिन सीजन 1 में यमुना ज़ैदी और वहाज अली दोनों कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह खुसरे नहीं होते, खुसरे वो लड़की भी और लड़का भी, यानी कि मिड वाली चीज़ है, और इसी तरह ये भी दोनों शादीशुदा भी थे और कमवारे भी थे। अब डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को समझा दी कनिस्टर टीवी ने। तो अब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ड्रामे के साथ साथ रहमत ड्रामे के साथ साथ आप लोगों को तेरे बिन सीजन 1 के भी बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सीन, बेस्ट तस्वीर है, बेस्ट यमुना और बेस्ट वहाज अली की खूबसूरत चीज़ें, यानी कि तेरे बिन सीजन 1 के ऊपर मैं रिव्यू दिया करूंगी। कभी रोमांस के ऊपर, कभी बदतमीजी के ऊपर, कभी प्यार के ऊपर, कभी चिड़चिड़ेपन पे, कभी मजा